हम जब भगवान के आश्रित होते हैं और भगवान पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है, तो भगवान अपनी भी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं। पूरी तरह से जो आश्रित होते हैं, अपने भक्तों पर हमेशा उनके सहारे के लिए खड़े होते हैं। इस प्रसंग को प्रेमानंद महाराज जी संत मलुकदास जी का सुनाते हैं कि मलुकदास जी जब अपनी बाल अवस्था में थे, तो एक दिन उधर से एक रास्ते से जा रहे थे, तो आश्रम में किसी संत के उनको शब्द पड़े कि वो अपने वाणी में कह रहे थे कि प्रवचन सुना रहे थे कि जब हम किसी भी तरीके से हम चाहे भूखे हों, प्यासे हों, यहाँ तक कि हमारे पास कुछ भी ना हो, सब हमारे तन, मन, धन पूरी ज़िम्मेवारी हमारे प्रभु उठा लेते हैं। हमें भोजन भी नहीं मिलता ना, तो हमें कैसे-कैसे व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये शब्द जब उनके कानों में पड़े, चूँकि बाल अवस्था में थे, तो बोले ऐसे कैसे होता है कि भगवान उठा लेते हैं। चलो इसको सिद्ध करने के लिए वो क्या कहते हैं, आज मैं निकल जाऊँगा, कहीं दूर जंगल में बैठ जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं, कहाँ से आते हैं भगवान। ये भी कोई बात है कि भगवान खिलाते हैं। वो जाके जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उधर से एक राजकुमार निकल रहे थे, उसके साथ उसके 2-4 सैनिक थे। आते-आते जंगल में उनको एक जगह भूख लगी, तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपना आसन लगाया और बैठकर खाना परोसने लगे। तो चूँकि राजकुमार थे, बड़े सोने की थाली, ग्लास सब इस तरीके से ऐसे बर्तन सब सजा लिया। फिर उन्हें आवाज़ आई कि कुछ घोड़ों की कि ऐसा है कि लगता है डाकू आ रहे हैं। तो उन्होंने दौड़ लगाई और बोले राजकुमार को बचाना है, आप जल्दी यहाँ से चलें, नहीं तो वो पकड़ कर ले जाएँगे। इस तरह वो सब पूरा खाना छोड़-छाड़ के वहाँ से चले गए और जब डाकू वहाँ पर आए तो उन्होंने ये सब लगा हुआ खाना देखा, सब सोने चाहिए था तो बोले अच्छा, किसी की मारने की साजिश है हम लोगों को, किसी को पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ये खाना खिला के हमें मारना चाहते थे। तो उनका सरदार था, कहने लगा ढूँढो कहाँ हैं, यहीं सब लोग कहीं होंगे और हमें मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। जब सब तरफ देखा तो ऊपर निगाह गई तो संत मलुकदास जी पेड़ पर चढ़े हुए थे। उनसे कहा नीचे उतरो, ये सब तुम्हारा ही काम है। संत बोले नहीं मेरा कोई काम नहीं है, उनको ज़बरदस्ती उतारा गया और ज़बरदस्ती उनको फिर बोले अच्छा इसमें ज़हर मिलाया होगा, हमें खिलाने के लिए। संत मलुकदास जी को ज़बरदस्ती वो खाना खिलाया गया। सब कुछ था उसमें रसगुल्ले, पूड़ी सब्ज़ी सब कुछ। आप संत मलुकदास जी हाथ जोड़कर बड़े खुश होकर भगवान को याद कर रहे थे कि सच्ची कहा था कि जब आप किसी की ज़िम्मेवारी लेते हैं ना, तो सच्ची में आप कैसे-कैसे उसको अपने खाना भी खिला देते हैं। आज ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ गया। तब से उनका जो दृढ़ विश्वास था ना भगवान पर, वो दृढ़ हो गया और यही आगे चलकर संत मलुकदास जी कहलाए।